नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शनिवार को दिल्ली पुलिस सफदरजंग अस्पताल लेकर गई। पुलिस का कहना है कि उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए ये कदम उठाया गया। इसके बाद जंतर मंतर से प्रदर्शनकारियों को भी हटाया गया, जिससे राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। सोनम वांगचुक 28 जून से नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को करते हुए अनशन पर बैठे हुए हैं। लंबे उपवास के कारण उनकी तबीयत कमजोर होने लगी है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार डिहाइड्रेशन और कमजोरी के बावजूद उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। वांगचुक की सहयोगी गीतांजलि ने आरोप लगाया है कि अदालत ने केवल स्वास्थ्य निगरानी के निर्देश दिए थे, अस्पताल में भर्ती के नहीं दिए थे। उन्होंने मेडिकल प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। इधर प्रदर्शनकारियों को हटाने के दौरान जंतर मंतर पर तनाव की स्थिति भी बनी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद विपक्षी दलों और कई सामाजिक संगठनों ने सरकार पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को दबाने का आरोप लगाया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई केवल स्वास्थ्य सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है। सुबह 7 बजे जब मैं यहाँ से निकला फ्रेश होने के लिए, तभी पुलिस के गुंडे यहाँ आए, सोनम सर को घसीट कर गाली गलौज करके लेकर गए। 60 साल से जो इंसान है, जो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था 20 दिनों से, 60 साल की इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था, उसको दिल्ली पुलिस गाली गलौज करके घसीट कर यहाँ से जबरदस्ती उठाकर लेकर गई। ये कहाँ लेकर गई हमें पता नहीं है। और जब मैं मेरे दोस्त के घर से निकल, जैसे ही मुझे ये खबर मिली, मैं जंतर मंतर आ रहा था, पुलिस वालों ने मुझे भी मारपीट की, मुझे भी सड़कों पर घसीटा और गेट बंद करके मुझे अंदर रखा और कहते तू जंतर मंतर कैसा जाता है हम देख लेते हैं। मुझे भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर रखा था, मेरे साथ भी मारपीट की, मुझे भी घसीटा गया रोड पर। और यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी दिल्ली पुलिस ने मारपीट की। कहाँ पर वो जिसके साथ मारपीट किया गया? आओ इसका हाथ दिखाओ। ये देखिए, ये मेरा फोन भी छीन के ले गए। फोन, लोगों के फोन भी छीन कर लेकर गए। ये पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे, ये दिल्ली पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे 60 साल के इंसान को, इतने बड़े साइंटिस्ट को ये गाली गलौज करके घसीट कर लेकर जाते हैं यहाँ से। मैं विदेश से अपने देश वापस आया था, मैं कोई क्रिमिनल हूँ? मेरे को इन लोगों ने सड़कों पर घसीटा, मेरे को सड़कों पर मारा इन लोगों ने। और जब मैं चिल्ला रहा था मदद के लिए, मेरा मुंह दबाया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा और कहते क्यों चिल्ला रहा है तू बहुत चर्बी चढ़ी थी तुम लोगों में, अब दिखाते हम तुम लोगों को हम क्या है। ये दिल्ली पुलिस का रवैया, ये गुंडे है, ये पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे हैं। और ये सोनम सर को कहाँ लेकर गए हमें पता नहीं है, लेकिन आज जो भी हुआ है उससे एक चीज तो साफ हो गई, इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है, नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है और दिल्ली पुलिस उसकी गुंडागर्दी को आगे बढ़ाती है। ये देश के लिए नहीं है पुलिस, ये पुलिस सिटीजन्स के लिए नहीं है। नरेंद्र मोदी की तानाशाही का जवाब इस देश की जनता को देना होगा। मैं अपील करता हूँ देश भर के लोगों से, जो ये वीडियो देख रहे हैं, सारे लोग सोनम सर के सपोर्ट में आज शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें। पूरे देश भर में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, अपने एरिया में शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें। अब हम ये तानाशाही और बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो इंसान 20 दिनों से भूखा है, जिसके लिए पूरा देश दुआएं कर रहा था, दिल्ली पुलिस आज उसको गाली गलौज करके घसीट कर लेकर जाती है यहाँ से। ये इंसान है, ये जानवर है, ये लोग ये जानवर है। This is as per the High Court order. No, the High Court order never was about hospitalization. High Court order ने बस इतना कहा है कि किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसको रेगुलर इंटरवल पे मॉनिटर करना है। लेकिन हाई कोर्ट ऑर्डर ने ये नहीं कहा कि हॉस्पिटलाइज करना है, तो ये हाई कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से नहीं है, ये नहीं हो रहा है। हाँ मैडम, आप अंदर गई हैं, क्या इलाज चल रहा है, क्या बता रहे हैं? नहीं, कुछ इलाज नहीं चल रहा, अभी जस्ट ऑब्जर्वेशन हो रही है और टेस्ट हो रहे हैं। हाँ। और वो भी हम बाहर की लैब से भी टेस्ट करवाने जा रहे हैं, क्योंकि जो हमने इनसे रिपोर्ट मांगी है नहीं दे रहे हैं। हाँ। तो इसकी और जो ये नंबर्स कह रहे हैं 2.9 हो गया पोटेशियम, वो कल 4.3 था, आज नहीं हो सकता, तो हम इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं दूसरी लैब से बिफोर वी टेक एनी मेडिकेशन। कोई सलाइन तो वो नहीं, वो ना कोई इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हैं ना कुछ, वो अभी भी फास्ट पे ही हैं। उनका फास्टिंग अभी जारी है, क्योंकि वो कोई शुगर नहीं ले रहे हैं, वो जस्ट जो ले रहे थे पहले वाटर विद सॉल्ट वो ही ले रहे हैं। शिफ्टिंग की बात आपने कही है कि यहाँ से डिस्चार्ज कर दी जाएगी, एप्लीकेशन सीएमओ को लिखी है। हाँ जी। क्या उसमें लिखा क्या है? ये लिखा है कि हम अपने, ये गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करती इंडिया में, ये कोई कम्युनिस्ट देश तो है नहीं कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आप कौन से हॉस्पिटल में जा रहे हैं। ये एक प्राइवेट पर्सन की इंडिविजुअल चॉइस है।
तो हम जिस हॉस्पिटल को हम ट्रस्ट करते हैं और जहां हम कंफर्टेबल हैं, हम वहां उनको लेके जाएंगे। तो ये मैं आभारी हूं कि गवर्नमेंट ने इतना सोचा और यहाँ लेके आए, पर यहाँ से क्या करना है वो हम अपने आप करेंगे, या और ना कि गवर्नमेंट कुछ इसमें दखल अंदाजी करने की उनको जरूरत नहीं है। मैम आपसे बातचीत हुआ, उनका क्या लग रहा है आपको? आप संतुष्ट है उनका? हाँ, वो जैसे कल थे, मतलब वीक तो डेफिनेटली है, मसल मास लूज कर रहे हैं, वो तो किसी भी फास्ट में होता है, लेकिन वो अलर्ट हैं और बहुत स्ट्रांग है। उनका आज ECG भी हुआ, वो भी ठीक है। और जस्ट एक ही पैरामीटर जो यहाँ कह रहे हैं वो पोटेशियम, वो हम क्रॉस चेक कर रहे हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस के मद्देनज़र श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से सरकारी अस्पताल उनके ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट किया गया है और किसी तरह का कोई लाठीचार्ज वगैरह बिल्कुल भी नहीं किया गया है।